नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 मानव जीवन की शुरुआत, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है पशुपालन और जो पहिए की खोज, अग्नि की खोज, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इसमें आगे जानेंगे, जिसमें यहाँ पे हमें जो है बदलती हुई जलवायु के विषय में बताया गया है। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया के वातावरण में कुछ ऐसे व्यापक परिवर्तन आने के संकेत मिले हैं, जिनमें गर्मी बढ़ी है, घास के मैदानों में पत्तियां खाने वाले पशु और मांसाहारी पशु इकट्ठे हुए और बढ़ते चले गए, जिसमें मनुष्य की जानकारी उनके बारे में बढ़ी और लोग कई पशुओं को पकड़कर पालते थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि लगभग 12,000 वर्ष पहले जो है दुनिया के वातावरण में कुछ जो है व्यापक परिवर्तन होने के संकेत हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो है कुछ ऐसे गर्मी का प्रमाण बढ़ा है और घास के मैदानों में जो है पत्तियां खाने वाले पशु और मांसाहारी पशु इकट्ठे हुए और बढ़ते चले गए हैं, जिससे कि मनुष्य की जानकारी जो है उनके बारे में आगे बढ़ी और कुछ लोग जो है पशुओं को पकड़कर पालते भी थे। भारत में लगभग जो है अलग अलग स्थानों पर गेहूँ, जौ आदि के जो है अनाज कुदरती रूप से अपने आप उगने लगे हैं और इसलिए जो है स्त्री पुरुष भोजन के रूप में अनाज का संग्रह करने लगे थे। एक दूसरे के मिलने के अवसर में जो है उनमें सामाजिकता बढ़ी और उसकी वजह से जो है हाव भाव, कलात्मक संकेत तथा भाषा का विकास हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि भारत में जो अलग अलग स्थानों पर गेहूँ, जौ आदि के जो है अनाज वगैरह कुदरती रूप से उगने लगे थे, इसलिए जो मनुष्य ने जो है भोजन के रूप में अनाज, गेहूँ, जौ वगैरह जो है सबका अनाज का संग्रह करने लगे थे और एक दूसरे से मिलने के अवसर बढ़ने लगे और उनमें जो है सामाजिकता बढ़ी। उसकी वजह से हाव भाव, कलात्मक संकेत और भाषा वगैरह जो है अलग अलग भाषाओं का जो है वातावरण के हिसाब से विकास हुआ। आगे है कौन क्या करता होगा। तो उस समय पे हमें यह विचार आता है कि उस समय पे जो है लोग किस तरह से कार्य करते होंगे और कौन कौन जो है क्या कार्य करते होंगे। हकीकत में हमारे पास कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं है कि जिससे यह पता चले कि शिकार स्त्री करती थी या पुरुष। फल फूल का संग्रह करते होंगे, पुरुष औजार बनाते होंगे और स्त्रियाँ चित्र बनाती होगी। तो इन सब बारे में जो है हमें हकीकत में वास्तविकता से जो है ऐसी कोई भी ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह संभव है कि स्त्री के साथ मिलकर पुरुष ने बहुत सारे काम किए होंगे, पर यह भी संभव है कि कुछ काम केवल स्त्रियां ही करती रही होगी। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस विषय में अलग अलग परंपराएं रही होगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यह संभव है कि स्त्रियों के साथ में मिलकर पुरुष जो है कई सारे कार्य करते होंगे, परंतु यह भी जो है यहाँ पे जो है संभव है कि कुछ काम ऐसे हैं जो केवल स्त्रियां ही करती होगी और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से अलग अलग परंपराएं वगैरह रही हुई है, जिन पर से हमें ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह आदि मानव का ज्ञान बढ़ता गया होगा और उसका सामाजिकरण हुआ होगा। वह सभ्यता के पाठ सीखता होगा। इस बारे में क्रमिक और ज़्यादा जानकारी जो है मध्य और उत्तर गुजरात में से उपलब्ध अवशेषों पर से मिलती है। साबरमती प्रदेश में जो है लांगणज और जो है आखज तथा मही नदी के प्रदेश जो है अमरापुर से लघु पाषाण युग के जो है प्राणियों की हड्डियाँ और दफनाए गए मृत शरीर मिले हैं। इस तरह नदी के किनारे के प्रदेश जो है लघु पाषाण युग के लोगों का आश्रय स्थान थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि आदि मानव का उस समय ज्ञान बढ़ा होगा और उनका सामाजिकरण जो है एक दूसरे से मिलने के अवसर बढ़े, जिसकी वजह से उनका जो सामाजिकरण हुआ और वह सभ्यता के पाठ वगैरह सीखने लगी और इस प्रकार से जो जानकारी मध्य गुजरात से उपलब्ध अवशेषों पर से हमें मिली है। साबरमती प्रदेश के जो है यहाँ पे लांगणज और जो है आखज तथा मही नदी के प्रदेश से जो है अमरापुर से जो है लघु पाषाण युग के प्राणियों की हड्डी और दफनाए गए जो है यहाँ पे मृत शरीर वगैरह मिले हैं। इस तरह से जो है नदी के किनारे प्रदेश जो है लघु पाषाण युग के लोगों का आश्रय स्थान भी थे। आदि ऐतिहासिक काल ईस्वीसन पूर्व की 4वीं सदी के मध्य के जो है लगभग इंसान कच्ची ईंटों के मकान में रहता था। वह भेड़ बकरियां पालता था और इस समय में ही जो है मिट्टी के बर्तनों और धातु के पात्रों यानी कि कांसे की कला विकसित हुई होगी। यह मानवीय संस्कृति की आदि पुरातन हड़प्पा संस्कृति के नाम से पहचानी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ईस्वी सन के पूर्व की 4वीं सदी के मध्य में जो है लगभग इंसान जो है यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान वगैरह जो है वह बनाकर उसमें रहते थे। वो भेड़ बकरियाँ वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे और इस समय में जो है मिट्टी के बर्तनों वगैरह का जो है यहाँ पे विकास हुआ और मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है कांसे की कला भी विकसित हुई और यह मानवीय संस्कृति आदि पुरातन जो है हड़प्पा संस्कृति के नाम से पहचानी जाती है। इस तरह मानव का जो है नागरीकरण होता रहा और मनुष्य धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ जो है कदम बढ़ाता गया।
उसकी चतुराई में जो है वृद्धि होने लगी और कौशलों का विकास होने लगा। शिकार तथा अन्य प्रवृत्तियों में भी सुधार आने लगा। कुछ निश्चित प्रकार के जो है शिकार और चुने हुए प्राणियों के शिकार की कला सीखी तथा उसका विकास हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस तरह जो है मानव का नागरीकरण होता रहा और उससे जो है उसमें मनुष्य धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ जो है कदम बढ़ाता गया। उसकी चतुराई में वृद्धि होने लगी थी और कौशलों वगैरह का विकास भी होने लगा। शिकार तथा अन्य प्रवृत्तियों में भी सुधार आने लगा है। कुछ इस प्रकार के जो है शिकार और चुने हुए प्राणियों के शिकार की कला जो है उन्होंने सीखी और उसका विकास भी हुआ। कलात्मक संदेश या संकेत द्वारा जो है प्रस्तुति करने की कला का विकास हुआ। अनाज उत्पादन शुरू हुआ तथा पशुपालन भी साथ में होता रहा। मानव जीवन के विकास के जो है अगले कदम तथा चरण क्या होंगे जरा सोचिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो कलात्मक संदेश और संकेत द्वारा जो है प्रस्तुति करने का विकास जो है अलग अलग प्रकार का होने कला का विकास होने लगा। अनाज का उत्पादन भी शुरू हुआ, पशुपालन भी हुआ और मानव जीवन में जो है उनके विकास में आगे जो है कदम बढ़ते रहे थे। इसके बारे में विचारिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।